पहली बात तो पहले ही मैं कर दूँ, चूँकि इसका मुख्तसर सा जवाब है। देखें, अल्लाह का शुक्र है, जो लोग मुझे जानते हैं, मैं कभी भी हवा में बात नहीं करता। MQM ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कुछ नामों को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसकी वजाहत की। मैं जब कह रहा हूँ कि वहाँ इकबाल गोट था, इकबाल गोट है, और फिर उसके बाद गुलशन इकबाल वहाँ बना है, और इसकी चीज़ें भी हैं। अगर किसी को ज़्यादा एतराज़ है, परेशानी है, तो मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ भाई, उसी तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुझे झुटलाएं ना। ये सोशल मीडिया पे इधर उधर उसको छोड़ दें, मैं भी इग्नोर करता हूँ, आप इग्नोर करें। मैं फिर कह रहा हूँ, इकबाल गोट वहाँ पे था, इकबाल गोट आज भी मौजूद है, और वहाँ जो लोग रहते हैं उस इलाके में जहाँ इकबाल गोट था, उनके जो घरों के आज भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आज भी कागजात हैं, उनके ऊपर इकबाल गोट लिखा हुआ है। तो ये कह देने से किसी के कुछ नहीं हो जाता। हकीकत जो है, तारीख जो है, उसको कोई झुटला नहीं सकता। दूसरी जो बात आपने कही वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, असम्बली में खड़े होकर इमरान खान या उसकी जो वो ये भोंपुओं की टीम है, वो जो मर्जी चाहे कहती रहे। आप इस मुल्क के लोगों से पूछें, कोई एक आदमी मुझे इस मुल्क में लाकर दें जो ये कहे कि महंगाई नहीं हुई है, जो ये कहे कि मेरी ज़िंदगी इमरान खान के आने के बाद अजीरन नहीं हुई है कोई ये कहे कि जी मेरी आमदनी में इजाफा हो गया है। लोगों की ज़िंदगियां मुश्किल में हैं, लोग तकलीफ़ में हैं, लेकिन एक चीज़ ज़हन में रखें कि जब एक्सप्लॉयटेशन भी होती है ना, जब मईशत आपकी बर्बाद भी हो रही होती है, तो उसके बेनिफिशरीज़ कुछ ना कुछ होते हैं। अब अगर PTI के ATM उसके बेनिफिशरीज़ हैं, उनकी आमदनी बढ़ी है, उनके जो अकाउंट्स हैं उसमें पैसे बढ़े हैं, उनको मज़े लगे हुए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस मुल्क का हर आदमी जो है वो खुशहाल हो रहा है। इस मुल्क का आम आदमी तकलीफ़ में है। इस मुल्क का जो आम शहरी है वो महंगाई के बोझ तले दबा हुआ है। आप लोग इतने बैठे हैं, कोई एक मुझे आप में से बता दे कि महंगाई के तनासुब से क्या आपकी तनख्वाहों में, आपकी आमदनी में इजाफा हुआ है? आपकी तो तनख्वाहें कम हुई हैं। जितना आप पहले, आज से 2 साल 3 साल पहले कमा रहे थे, उतना आप नहीं कमा रहे हैं। अगर उतना भी कमा रहे हैं तो महंगाई इतनी हो गई है कि उसके ज़रिए जितनी चीज़ें आप ख़रीद सकते थे, आपकी क़ुव्वत ख़रीद कम हो गई है। तो ये जो मजाक करते रहते हैं असम्बलियों के अंदर खड़े होकर, ये मैं समझता हूँ कि लोगों के ज़ख्मों पर ये नमक छड़ते हैं। ये तो यार, ये काफ़ी देर से करा शबीर। देखिए, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ तो मैं अभी इस पर नहीं कहूँगा। जो सिंध हुकूमत के हवाले से मैं बात करूँ कि जो वाक़या टंडोला यार में हुआ, जिसकी तफसीलात जो मैंने ली हैं, जिस शख्स का कत्ल हुआ कल अदालत में सुबह, वो भी एक कत्ल के मुकदमे में वहाँ पेश हुआ था, वो ज़मानत पर था, और जिस शख्स ने उसको मारा है उसके भाई के कत्ल का केस उसके ऊपर है। तो नज़र तो ये आ रहा है कि जी एक शख्स को इसने मारा या इसके ऊपर इल्ज़ाम था, और फिर उसके भाई ने इसको मार दिया। तो ये वैसे तो झगड़ा है कोई दो फैमिलियों का, दो लोगों का, लेकिन जिस शख्स ने कल कत्ल किया है उसका, वो कातिल गिरफ़्तार हुआ है, पुलिस की कस्टडी में है। FIR जो मकतूल है उसकी फैमिली की ख्वाहिश या जिस तरह की वो चाहते थे उस तरह से हुई है। पुलिस ने कार्रवाइयाँ की हैं, उनके घरों पे रेड किया है, सारी चीज़ कानून के मुताबिक जिस तरह एक होनी चाहिए वो हुई है। लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि कल फिर वहाँ एक हंगामाराई हुई, एक पुलिस चौकी पे हमला हुआ, वहाँ मोटरसाइकिलें जलाई गईं, गाड़ियाँ जलाई गईं, वहाँ से कुछ सामान जो है वो हंगामाराई करने वाले लेकर चले गए। उस पर भी FIR हुई है जिन्होंने हंगामा किया उनके ख़िलाफ़। लेकिन मैं बात ये कभी से कह रहा हूँ कि MQM जो है वो लिसानी फसादात चाहती है। उन्होंने लोकल गवर्नमेंट के कानून को लिसानी फसादात की बुनियाद बनाने की कोशिश की, जिस किस्म के बैनर्स लगाए, जिस किस्म की शरारतें उन्होंने की, वो आपके सामने है। ये जो वाक़या टंडोला यार में हुआ है, ये जुर्म है, ये क्राइम है, और क्राइम को क्राइम के तौर पे लिया जाना चाहिए। अगर तो पुलिस ने कार्रवाई ना की होती, पुलिस ने उस कातिल को गिरफ़्तार ना किया होता, पुलिस ने जो मकतूल की फैमिली है उसकी मर्ज़ी के मुताबिक FIR ना काटी होती, तो फिर बाकी शायद इल्ज़ामात ठीक होते। लेकिन एक कत्ल के वाक़े को अगर लिसानियत की बुनियाद पे वो आग बनाकर फैलाना चाहेंगे, तो मैं समझता हूँ कि इसका नुकसान होगा, और सूबा सिंध ने पहले ही इसके बहुत नुकसानात उठाएं, हमें उस तरफ नहीं जाना चाहिए।
देखें, टल्लो लहर के वाक़े पे मैं अब तफसील से बता चुका हूँ, लेकिन एक चीज़ आपने बीच में कही कि वहाँ मटियारी से जो है वो पुलिस को क्यों बुलाया गया था, तो मैं गुजारिश कर दूँ कि जो मकतूल की फैमिली थी उन्होंने पुलिस के कुछ ऑफिसर्स के ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया था कि शायद उनको एतमाद नहीं था कि ये काम ठीक करेंगे, लिहाजा किसी और डिस्ट्रिक्ट से फिर कुछ पुलिस ऑफिसर्स को बुलाकर ये काम सौंपा गया ताकि मकतूल की जो फैमिली है वो सेटिस्फाई हो सके। तो ये कोई ऐसी अजीब बात नहीं है, अगर उनका एतराज़ था तो उसको मद्देनज़र रख के ये किया गया। दूसरी जो आपने शिकार की बात की, इसको हम देख रहे हैं और ये बुनियादी तौर पर तो जो शिकार होता है उसकी कानून के मुताबिक इजाज़त दी जाती है। कुछ मखसूस इलाके हैं जिसमें इजाज़त दी जाती है। अगर उन इलाकों के अलावा कहीं पे ये शिकार किया जाता है तो वो गैर कानूनी तस्वुर होता है और उसके फिर कार्रवाई हो सकती है कानून के मुताबिक गैर कानूनी शिकार के नतीजे में। तो ये सारी चीज़ें इतनी सीधी नहीं होती कि कोई अचानक से आ गया हो कुछ हुआ होगा, हमें ये सारी चीज़ें देखनी है, उसके बाद इस पर हम कोई राय दे देंगे। यार फ़िलहाल तो इस मुल्क के अवाम जो हैं वो इमरानी सर्कस के जो जोकर हैं उनसे छुटकारा हासिल करने की कोशिशों में है। और आप ये देख लें कि मुल्क भर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब जब पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के ख़िलाफ़, महंगाई के ख़िलाफ़, गैस की किल्लत के ख़िलाफ़, यूरिया की किल्लत के ख़िलाफ़ जो कल हुए, जहाँ जहाँ मुजाहरे किए हैं अवाम ने भरपूर उसमें शिरकत की है। अब अली जैदी टाइप किस्म के जो लोग हैं जिनके मुतालिक मैं कुछ नहीं कहता, वो जो अहमद जवाद इनके इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं पीटीआई के साबिक, जो वो कह रहे हैं उसका जवाब मैंने अभी तक नहीं सुना अली जैदी के मुंह से कि वो उनका क्या जवाब इस पर है। वो लाड़काना जाएं, हैदराबाद जाएं, सखर जाएं, घोटकी जाएं, जहाँ जाना चाहते हैं जाएं, ये उनका मुल्क है, उनको जाना भी चाहिए। लेकिन इंतखाबात में जिस किस्म की ज़िल्लत पीटीआई के नसीब में आ रही है, चाहे वो कराची के कैंटोनमेंट के इलेक्शन हो, PS 88 के कराची मलीर के इलेक्शन हो, NA 249 बल्दिया कराची के इलेक्शन हो, उमरकोट के इलेक्शन हो, सांगड़ के इलेक्शन हो, थरपारकर के इलेक्शन हो, पीटीआई के नसीब में ज़िल्लत लिखी हुई है। और लोगों की जो राय होती है उसका बेहतरीन तरीका वोट है, जिससे आप जज कर सकते हैं कि लोग किसके साथ खड़े हैं और किसकी कारकर्दगी से मुतमईन हैं कि नहीं है। तो पीटीआई अल्लाह के फजल से जितनी ज़िल्लत उनके नसीब में लिखी है उससे ज़्यादा पा रही है और आइंदा आने वाले दिनों में पाती रहेगी। देखिए, पहली बात तो ये है कि लॉकडाउन का अभी तो कोई फैसला नहीं है और ये बात पहले भी CM साहब ने कही है। हालांकि ये तो हकीकत है कि कल जितने केसेस रिकॉर्ड हुए हैं पॉजिटिव, जब से कोविड शुरू हुआ है फरवरी 2020 से, तब से इतने केसेस कभी नहीं आए। लेकिन जो हॉस्पिटल्स के ऊपर प्रेशर था शुरू में, अल्लाह का शुक्र है वो प्रेशर इस वक्त अभी भी नहीं है। दो वजूहत हैं उसकी। एक तो वैक्सीनेशन लोगों ने करा ली है, तो जिनको कोविड हो भी रहा है तो इतना वो उनको अफेक्ट नहीं कर रहा। दूसरी वजह यह है कि हॉस्पिटल्स को हमने काफ़ी अपग्रेड किया है, कैपेसिटी उनकी बढ़ाई है। तो इस वक्त फ़िलहाल लॉकडाउन की कोई सूरत हाल नहीं, लेकिन खुदा ना करे अगर हालात बहुत ख़राब हो जाते हैं तो फिर कोई चॉइस नहीं रहेगी आपके पास कि आप इस पर सख्ती करने जाएँ। जो लॉन्ग मार्च की बात कर रहे हैं, देखिए पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च जो है वो आप देखेंगे कि शायद आपको ऐसा लॉन्ग मार्च कभी नज़र नहीं आया होगा जितना ऑर्गेनाइज और जितने बेहतर तरीके से ही होगा और जितनी बड़ी तादाद लोगों की इसमें शरीक होगी कि कराची से हम चलेंगे और हम इस्लामाबाद पे जाएंगे और इंशाल्लाह ताला इस हुकूमत को फारिग करेंगे। मुझे ये बात समझ नहीं आई कि जबरी तौर पर पार्टी में शामिल कराने वाली एक नई मैंने ये बात सुनी है कि वो कौन से लोग हैं जिनको जबरी तौर पर शामिल करवाया जा रहा है। लोग खुशी से पीपल्स पार्टी में आ रहे हैं। हमारे पास वक्त नहीं है कि हम उनकी ज्वाइनिंग्स के लिए टाइम निकाल सकें। मैं फिर कह रहा हूं कि जब चाहेंगे, जिस वक्त चाहेंगे, पीटीआई के सिटिंग MPs और MNAs को पार्टी में शामिल करवा सकते हैं जिस दिन चाहेंगे, और वो भी हमारी मर्ज़ी है जब चाहें।
और पीटीआई को एक बहुत बड़ा झटका हम जो है लगा सकते हैं सर। देखिए, उसूली तौर पर तो जो रेड जोन एरिया हैं, जो सेंसिटिव इलाके होते हैं, वहाँ इस किस्म की एक्टिविटीज़ होनी नहीं चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ लोगों ने एक मिजाज बना लिया है कि रेड जोन में जाकर ही वो करेंगे। तो बहरहाल अब अगर हम उनको वहाँ गिरफ़्तार करेंगे, कोई सख्ती करेंगे, तो उसको भी दूसरा रंग दिया जाता है। हम बहुत रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करते हैं और हमारी कोशिश है कि लोग जो पुरअमन तौर पर एहतजाज करते हैं उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई ना हो। लेकिन गुलशन इकबाल में मेन यूनिवर्सिटी रोड पे कुर्सियां लगाकर एक एहतजाजी जलसा करना किसी तौर पर भी मुनासिब नहीं है। देखिए, पुरअमन जलसा करने का हक या एहतजाज करने का हक आपका वहाँ ख़त्म हो जाता है जहाँ किसी और का हक शुरू होता है। और सड़क पर चलना, उनकी गाड़ियाँ चलाना, उनको मूव करना, ये हर आम आदमी का हक है। और अगर कोई उसके उस हक में रुकावट डाले और ये कह कर के जी मेरा बुनियादी हक है, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। तो ये एहसास उन जमातों को भी होना चाहिए जो आवाम के लिए एहतजाज करने का दावा कर रहे हैं। आप आवाम के लिए एहतजाज करने का दावा करें और दूसरी तरफ आवाम को मुश्किल में डाल दें, ये मुनासिब बात नहीं है। एहतजाज करने के लिए, जलसा करने के लिए, जुलूस करने के लिए बहुत सारी जगह हैं। और मैं आपको बताता हूँ कि हमारा जो ये एहतजाजी किसान मार्च जो है, शुरू में इसका रूट कोई और था और टाइमिंग भी कोई और थी। हमने आवाम को कम से कम तकलीफ़ देने के लिए और शायद उसको बहुत मिनिमाइज़ करने के लिए रूट चेंज किया और वक्त चेंज किया, इसलिए कि शाम 5 बजे के बाद ट्रैफिक का फ़्लो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और हम ये चाह रहे हैं कि हमारा एहतजाज शाम 5 बजे से पहले पहले हम इसको ख़त्म कर दें और ऐसे रूट पे जाएं जहां लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। तो हम एहसास कर रहे हैं, लेकिन वो जमातें जो ड्रामे मचा रही हैं पूरे शहर में, उनको इस चीज़ का एहसास नहीं है। देखिए, बसें तो इसकी ग्रीन लाइन के साथ ही इनको लानी थी। फेडरल गवर्नमेंट ने जो प्रोक्योरमेंट की है वो इसलिए कि पहले आपको पता है कि ग्रीन लाइन की बसेस भी सिंध हुकूमत ने लानी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर फेडरल गवर्नमेंट ने बनाना था। फिर उनके पास कोई सेविंग्स हुई तो उन्होंने कहा कि ये बसेस भी हम प्रोक्योर कर लेते हैं। चूँकि ऑरेंज लाइन की बसों की तादाद बहुत कम है, तो ये बहुत अजीब सा होता कि हम अलग से प्रोक्योर करते, वो अलग से करते। तो जब ग्रीन लाइन की प्रोक्योरमेंट उन्होंने शुरू की तो हमने ये प्रोक्योरमेंट भी उनको दे दी, उसके पैसे हम दे चुके हैं। तो बसें तो उनको पता होगा आई हैं नहीं आई हैं, कब आ रही हैं, कब शुरू करेंगे। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी हद तक मुकम्मल है। उसके अंदर जो फाइनल टचेज़ आप कह लें या जो टेक्नोलॉजी जो इस्तेमाल होनी है वो चीज़ें रह गई हैं और वो मैं समझता हूँ कि शायद चंद हफ्तों में हो जाएंगी और ये उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। या बसें वो लेकर आएंगे? नहीं, मुझे नहीं पता। बसें तो देखें, उनसे पूछे ना, मैं फिर कह रहा हूँ बसें उन्हीं से पूछे। नहीं, विफाक की बसें नहीं, पैसे हमारे हैं भाई, बसें हमारी हैं। देखें, वो इस तरह से है कि अगर एक विफाकी हुकूमत है या सूबाई हुकूमत है, विफाकी हुकूमत मिसाल के तौर पे 100 बसें खरीद रही है और सूबाई हुकूमत ने 5 बसें खरीदी हैं, तो हमने कहा कि भाई तुम 100 खरीद रहे हो, 100 के बजाय 105 खरीद लो, पैसे हमसे ले लो। तो वो प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, बसें हमारी हैं, पैसे हमने दिए हैं, लेकिन प्रोक्योरमेंट वो कर रहे हैं। तो आएंगी कब वो तो आपको वो बताएंगे। देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि अगर आपका मकसद एक हो और मिनिमम कॉमन एजेंडे पे जमातें एक जगह आ सकती हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है कि हम किसी जमात में जम हो जाएं, कोई हमारी जमात में जम हो जाए। अगर मकसद ये है कि इस नालायक नाइल हुकूमत को रवाना करना है, इस मुल्क के लोगों की जान छुड़ानी है, तो उस पर तो फिर इत्तफाक और इताद हो सकता है ना उस चीज़ पे।
बल्कि यहाँ तक भी हो सकता है कि पीटीआई के बहुत सारे लोग इस पर मुत्तफिक हो जाएं कि जनाब इस नालायक हुकूमत को रवाना करना है इसलिए कि लोगों की ज़िंदगी जीरन हो गई है, तो वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं और उस हुकूमत को गिराने में अपना असर डाल सकते हैं।